हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। और आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। तो आई होप आपने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे। मैंने स्टार्ट करा है एनसीईआरटी क्लास 11th और हम हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम पे। और उसमें हमने अभी तक क्या कवर करा है, हमने बेसिकली उसमें कवर करा है एल्गी, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, रिप्रोडक्शन, यूजेस। और फिर हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था कि 3 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी होते हैं। तो आज के हम वीडियो में कवर करेंगे सेकंड ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम जो है ब्रायोफाइट्स का। बेसिकली ये ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये ब्रायोफाइट्स इंक्लूड करते हैं मॉसेस और लिवरवर्ट्स, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज में पाए जाते हैं। तो यूजुअली आप इनको डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में पाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट सक्सेशन के लिए। ये क्यों होते हैं ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, इनको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं। कहाँ का एम्फीबियंस? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ऑल्दो रहते तो सॉइल में हैं, ठीक है, बट ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे। और डिपेंडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट्स में, वो बिना वाटर के कंप्लीट नहीं हो सकता। ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब और दूसरे ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, वो ये हैं कि ये ऑल्दो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये काफ़ी सिमिलर दिखते हैं एक ट्रू प्लांट के, बट ये लैक करते हैं ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, ठीक है। अभी इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है, और गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए गैमेटोफाइट बोलते हैं उस बॉडी को। अब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, वो तो अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, और एंथ्रीडियम क्या बनाता है? एंथेरोजॉइड्स। और ये एंथेरोजॉइड्स बेसिकली मोटाइल होते हैं। कैसे? क्योंकि इनमें 2 फ्लैजिला होता है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है बाईफ्लैजिलेट, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन मेल क्या हो गया? एंथ्रीडियम, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। वैसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? आर्कीगोनियम, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक सिंगल एग, और ये आर्कीगोनियम फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्शन होता कैसे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? एंथेरोजॉइड्स जो है वो रिलीज होते हैं वाटर में, और तभी लिखा है कि हम इनको एम्फीबियंस बोलते हैं वाटर का, बिकॉज प्लांट किंगडम का, बिकॉज ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता बिना पानी के। तो ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं, ये जो मोटाइल एंथेरोजॉइड्स हैं, ये रिलीज होते हैं वाटर में, और ये पहुंच जाते हैं आर्कीगोनियम तक, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। वहाँ पर ये एंथेरोजॉइड्स फ्यूज होते हैं एग से और जाइगोट बनाते हैं, और फिर ये जाइगोट एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। और ये जो स्पोरोफाइट बॉडी है ये गैमेटोफाइट से ही जुड़ी होती है और उससे ही नरिशमेंट ले रही होती है। और ये सेम स्पोरोफाइट रिडक्शन डिवीजन, जो कि हम बोलते हैं मियोसिस, तो ये सेम स्पोरोफाइट मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, जो अगेन गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसीलिए हम गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं कि हैप्लॉइड बॉडी होती है। तो आपने देखा एक सर्कल है, जैसे कि एक गैमेटोफाइट है जहाँ पर मेल फीमेल ऑर्गन्स हैं, वो अल्टीमेटली प्रोड्यूस करते हैं स्पोरोफाइट, राइट। और ये फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जो गैमेटोफाइट में बन जाता है। तो एक ये साइकिल जैसी है इनकी रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि और क्या फीचर्स होते हैं इनके। सो बेसिकली यूजेस क्या होते हैं इनके, ये प्रोवाइड करते हैं फूड, किसको? बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स को। तो इनका जो एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मॉस, जो मॉसेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो फूड प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को, ठीक है। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो हमने अभी पढ़ा था, कि ये प्लांट्स को सबस्ट्रेटम देते हैं। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि ये प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स हैं, उनके सक्सेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? कि ये जो रॉक्स होते हैं, जो रॉकी सबस्ट्रेटम होता है, वहाँ पे ये रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं और वो
सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाते हैं डिकम्पोज करके हायर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं एक बहुत डेंस मैट बनाकर सॉइल के सरफेस पे सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली रेन जो फॉल करती है वो इनके जो डेंस मैटिंग है उस पर रुक जाती है और सॉइल इरोड नहीं होता है, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स बेसिकली जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं लिवरवर्ट्स और दूसरे होते हैं मॉसेस। अब ये लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, तो जैसे कि ओवरऑल ब्रायोफाइट्स का हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या पढ़ा कि मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, वैसे ही लिवरवर्ट्स भी मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉयल, बार्क ऑफ ट्रीज या वुड्स, डीप इन द वुड्स, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, थैलॉइड बॉडी होती है, ये कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, और जो सबस्ट्रेट है उसके पास होती है, तो ठीक है। तो डॉर्सी वेंट्रल का बेसिकली मतलब ये है कि कुछ इस तरीके की इनकी बॉडी होगी सबस्ट्रेट पे और यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला होगा, ठीक है। तो अब जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनके बेसिकली उनमें छोटे छोटे लीव्स होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर, ठीक है। अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से, जो हमने बहुत बारी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और फ्रैगमेंटेशन किसका होता है, थैलाई का, जो थैलस है उसका। और या तो ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं जेमे, ठीक है। और ये जेमे क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एसेक्सुअल बड्स इनको बोल सकते हैं। और ये जेमे जो हैं वो छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं जेमा कप, ठीक है। तो ये होते हैं जेमा कप्स। अब ये जो जेमा कप्स होते हैं यही डिटैच कर लेते हैं पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट कर जाते हैं नया इंडिविजुअल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है। तो कि अब वो मेल और फीमेल ऑर्गन सेम थैलस पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस पे भी हो सकते हैं। जो स्पोरोफाइट इनका बनता है, ठीक है, जो स्पोरोफाइट बनता है उसमें होता है फूड सीटा कैप्सूल, और मियोसिस के बाद वो स्पोर्स बनाते हैं और जो स्पोर्स हैं वही जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड स्टेज है वो बनाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है मर्केंटिया जिसका हम डायग्राम भी देखेंगे। तो बेसिकली ये है हमारा मर्केंटिया और ये एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो जो हम नॉर्मल हायर प्लांट्स देखते हैं उसके जैसा ही दिख रहा है, बट जो ट्रू स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, फ्लावर्स का, है ना, या स्टेम का, रूट्स का, वो नहीं है, है ना। तो है क्या इसमें, इसमें आप देख रहे हैं कि दो बॉडीज हैं, एक फीमेल है और एक मेल है। अब फीमेल का हमने क्या पढ़ा था सेक्स ऑर्गन, फीमेल का सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया, और मेल का क्या पढ़ा था, एंथ्रीडिया, ठीक है। तो ये आपने देखा मेल और फीमेल थैलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स में छोटे छोटे कप्स हैं, यही हैं जेमा कप्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है यहाँ पर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी ऑर्गन है। वैसे यहाँ पर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इनको सबस्ट्रैटम से जो अटैच करता है बेसिकली वो है राइजोइड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर किसका, लिवरवर्ट्स का, जो कि है मर्केंटिया, ठीक है। तो अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। दूसरा टाइप जो होता है वो होते हैं मॉसेस, जो कि हमने पढ़ा कि बहुत सारे एनिमल्स को फॉडर के जैसा काम करता है, मतलब फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। हाँ, तो अब मॉसेस क्या होते हैं, मॉसेस भी एक तरीके के ब्रायोफाइट्स होते हैं। डिफरेंस क्या है कि मॉसेस के केस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है, जो मैंने बताया कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का स्टेजेस होते हैं, उसमें प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है गैमेटोफाइट, ठीक है। अब जो गैमेटोफाइट है उसमें दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रोटोनीमा स्टेज
ठीक है। अब ये प्रोटोनीमा स्टेज बेसिकली क्या है कि डायरेक्टली डेवलप हो गया है स्पोर से। कैसा दिखता है, ये जो है ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंटस स्टेज होता है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है लीफी स्टेज, ठीक है। और ये लीफी स्टेज क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बना हुआ है सीधा। सेकेंड स्टेज जो है वो है लीफी स्टेज और ये डेवलप हुआ है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज अ लेटरल बड। अब ये क्या होता है, अपराइट स्लेंडर और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं इस पे, ठीक है। और यही जो है अटैच्ड होता है सॉइल से थ्रू मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। एंड ये जो स्टेज है ये बियर करता है सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो रिप्रोडक्शन होता है एक तो वेजिटेटिव, ठीक है, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो फ्रैगमेंटेशन से होता है और या तो बडिंग से होता है, और बडिंग किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अगेन एंथरीडिया और आर्किगोनिया से होता है, विच आर प्रोड्यूस्ड एट एपेक्स ऑफ लीफी शूट। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी स्ट्रक्चर में कि कैसे एपेक्स पे उनके होता है एंथरीडियल एंड आर्किगोनियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और सेम तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है वाटर में। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, जो कि फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड है। कैप्सूल जो है उसमें होते हैं स्पोर्स और ये स्पोर्स मियोसिस से बने हैं और ये फिर से जर्मिनेट होकर बनाते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब ये जो मॉसेस हैं उनमें हम बोलते हैं कि बहुत ही इलैबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का, ठीक है। और एग्जाम्पल्स जो हैं कुछ वो हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। तो हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक तो है फ्यूनेरिया और दूसरा है स्फैग्नम। फ्यूनेरिया में आप देख रहे हैं कि दो स्टेजेस हैं, है ना। तो ये दो स्टेजेस कौन कौन से हैं, एक तो है ये स्पोरोफाइट और दूसरा स्टेज है गैमेटोफाइट। अब हमने पढ़ा कि स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल होता है और गैमेटोफाइट में लीव्स होते हैं। ये एक मेन एक्सिस हो गया और ये अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स के थ्रू, ठीक है। अब स्फैग्नम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है फ्यूनेरिया से। कैसे, यहाँ पर पूरा एक लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है और बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं। अब इन्हीं ब्रांचेस में मेल ऑर्गन भी होता है, जो मेल ब्रांच होता है विच इज एंथरीडियल ब्रांच, और फीमेल ऑर्गन भी होता है जो कि फीमेल ब्रांच होता है आर्किगोनियल ब्रांच, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया फ्यूनेरिया और स्फैग्नम का के अलग अलग स्ट्रक्चर्स। अब आई होप आप ये बेसिक ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और कैसे दिखते हैं, टाइप्स ब्रायोफाइट्स के क्या क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंस है वो समझ लिया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ गाइस अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मैं चाहती हूँ कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, या तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड और ज़्यादा नोट्स या क्वेश्चंस चाहिए और भी बहुत सारा कंटेंट चाहिए तो आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.onestopbiology.com को, ठीक है। ओके, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए आप इस चैनल को सो दैट आपको इससे रिलेटेड जितने भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ उसके अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। प्लीज़ गाइस अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बोर्ड्स और नीट में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ऑलरेडी इस ईयर नीट का स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा हिल गया था। आई होप नेक्स्ट ईयर हम बहुत टाइम पे नीट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और मैं नहीं चाहती कि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की डिले हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।